तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा अनलॉक के ऊपर। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा एमबीबीएस होता है उस एमबीबीएस में हमें कितनी सैलरी मिलती है और एमबीबीएस के बाद में क्या क्या करने के बाद कितनी कितनी सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे एजुकेशन हम यदि ले रहे हैं तो उसमें इस सेक्टर में हम कितना कमा पाएंगे, आगे चलकर कितना कमा पाएंगे अपने अपने सेक्टर में एमबीबीएस में या बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस का हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में खासतर हम किसकी बात करेंगे, एमबीबीएस की बात करेंगे या पीजी के बाद में क्या क्या हम अपॉर्चुनिटी हम लगाकर कितने पैसे कमा सकते हैं वो इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा स्टडी करके मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलो आओ देखते हैं कितनी सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे एजुकेशन जो हम ले रहे हैं उसमें। तो पहली बात, यदि हम बात करते हैं तो हमारा प्लेन एमबीबीएस यदि 4.5 ईयर्स का हो गया तो 4.5 ईयर्स में हमें तो कोई सैलरी नहीं मिलती है। फिर बाद में यदि हम 1 ईयर की इंटर्नशिप की यदि हम बात करते हैं तो हमें 13,000 से लेकर 25,000 तक हमें क्या कर मिल सकती है, इंटर्नशिप मिल सकती है गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये हमें मिल सकती है। और ये स्टेट टू स्टेट या हम बात कर सकते हैं कि लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती है। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखना है, किसी लोकेशन में ज़्यादा होती है, किसी लोकेशन में कम होती है। तो यदि हम इंटर्नशिप की बात करते हैं तो वो नॉर्थ इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम मिलता है, और यदि हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। मतलब इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन ऐसा हमें देखने को मिलता है। फिर बाद में यदि हमें आफ्टर एमबीबीएस करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद यदि हम जॉब के लिए जाते हैं, मतलब पीजी ना चुनकर हम जॉब के लिए यदि जाते हैं तो उसमें हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है गवर्नमेंट जॉब यदि हमें करना है, और एक होता है कि हमारा प्राइवेट क्लिनिक यदि हमें खोलना है। यदि गवर्नमेंट जॉब की हम बात करेंगे तो 60,000 से लेकर 80,000 तक हम कमा सकते हैं। 60,000 से लेकर 80,000 तक हम कमा सकते हैं। और यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि हम काम कर रहे हैं तो हमें 40,000 से लेकर 70,000 तक हम कमा सकते हैं। और इसमें हम हमारा प्राइवेट क्लिनिक भी क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप प्राइवेट क्लिनिक खुद का शुरू कर सकते हैं। और उसमें यदि ओपीडी आपकी ज़्यादा हुई तो आप महीने का छोड़ो, आप दिन का भी कई अच्छे तरीके से आप कमा सकते हैं। जो महीने में आप इधर गवर्नमेंट में और प्राइवेट हॉस्पिटल में कमाते हैं वो आप एक दिन में कमा सकते हैं, यदि आपकी ओपीडी अच्छी है इन द योर प्राइवेट क्लिनिक। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। और फिर बाद में यदि आपने एमबीबीएस के बाद में यदि पीजी का यदि प्लान किया है तो पीजी देते वक्त, ड्यूरिंग पीजी यदि हम बात करते हैं तो आपको 70,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको हो सकता है पेमेंट। और वो जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। इसी रेंज में होगा ये नहीं, लेकिन इसी रेंज में या इससे थोड़ा कम या इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फिर बाद में यदि हम बात करते हैं कि जो भी पीजी की तैयारी हम करते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यदि हम करते हैं तो 70,000 से लेकर 1,20,000 तक हमें देखने को मिलता है पेमेंट सैलरी। और फिर यदि हम प्राइवेट कॉलेज में यदि हम करते हैं तो उसमें हमें इससे कम ही दिखाई देगा एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेज। ओके। और फिर बाद में यदि पीजी के बाद आप स्पेशलिस्ट बन गए और स्पेशलिस्ट बनने के बाद आदि यदि आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको 1.2 लाख से लेकर 1.8 लाख तक आपको जो सैलरी है वो आसानी से मिल जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी स्पेशलिटी आपने ली है उसके हिसाब से आपको पैकेज मिलेगा। जैसे